अब वो मेडिकल साइंस उसको मांग को खत्म नहीं कर पाती, उससे छीनती है, उस वृत्ति से उसका खान पान छीनती है, जो खान पान है उसका वो फिर आदमी को तंग करती है। तो छुड़ा तो नहीं सकते, शराब या अफीम की तो बात ही छोड़ो, मगर हमारे इससे छूट जाता है। नाम जप और ध्यान से आदमी की वृत्ति बदलती है। गीता में 17वें अध्याय में कहा है कि त्रिगुणमयी माया जो है ये बड़ी दुरू है, इससे जो वृत्ति मांगती है वो देना पड़ता है उसको। 17वें अध्याय में है 8, 9, 10 और 10वें अध्याय में एक श्लोक है कि ये वृत्ति बदली जा सकती है। तो मेडिकल साइंस वृत्ति बदलने की सामर्थ्य नहीं रखती, वो तो टेस्ट ट्यूब में जो रिजल्ट आएगा उसके अलावा कुछ नहीं समझती। और योग वाला का टेस्ट ट्यूब तो पूरा ब्रह्मांड है। तो इस नाम जप और ध्यान से आपकी वृत्ति बदल जाएगी। वृत्ति बदलने के साथ साथ जो चीजें पसंद थी, जो अच्छी लग रही थी, उसे बदबू आने लग जाएगी, अंदर से नफरत हो जाएगी। पुरानी सोसाइटी में बैठ के अंडर प्रेशर खा पी लिया तो उल्टी हो जाएगी। हुआ ऐसा, एक नहीं सैकड़ों हुआ है। और पहली बात यह कि पुराने जो दोस्त हैं वो नजदीक नहीं आएंगे, वो अलग हो जाएंगे पीने वाले आपसे। अब छुड़ा दिया मैंने, अफीम छुड़ा दिया, बाड़मेर में कोई कितने आदमियों को छूट गया। तो अब ये तो नहीं कह सकते डॉक्टर जी छूटता नहीं तो मैं पकड़ के ले आऊं, चलिए पूछ ले। तब कहता है गुरु जी ये बात ठीक है, छूट तो गया, मगर आफ्टर इफेक्ट क्यों नहीं हुए? 20 साल तक खाया, 2 किलो महीने के खाने वाले तो आ गए मेरे पास, 1 महीने में 2 किलो। और फिर ध्यान रखते हैं अफीम चीज कौन करता, नशा कितने बजे उसके और पहुंच जाते। अपना वाला खा लिया, उसके वाला भी खा लिया है? और फिर खा ही नहीं सकते, तो जी आफ्टर इफेक्ट्स, मैंने कहा आफ्टर इफेक्ट्स कोई चीज नहीं होती डॉक्टर साहब, डिमांड होती है। अब मैं नशा करता हूं अफीम का, रात को किया, सुबह तो साफ हो गया, सुबह लेना पड़ेगा क्योंकि अंदर डिमांड है। आप उस डिमांड को खत्म नहीं करते, उसे नशा चिंते हो। मैं डिमांड खत्म कर देता हूं, तो मैं नहीं मानता आफ्टर इफेक्ट्स नाम की कोई चीज है। डिमांड है नशे की, डिमांड आपकी साइंस खत्म नहीं कर सकती। तो इस तरह से नाम जप और ध्यान से आपके नशे छूट जाएंगे। और मैं चैलेंज के साथ कहता हूं आप मत छोड़ो, है तो हिम्मत, आज से ही फैसला करो, मगर नाम को मत छोड़ना। नाम के साथ नशा जिंदा रह के चल नहीं सकता। इस प्रकार शारीरिक रोग खत्म हो जाएंगे, मानसिक रोग खत्म हो जाएंगे, नशों से छुट्टी, ये जीवन तो सुधर गया ना। तो सारी बीमारी आ गई। पहले ये कहते जी ये बीमारी तो इनक्योरेबल है, वो बीमारी। मैंने कहा देखिए, भारतीय योग दर्शन कहता है, गोरखनाथ जी ने कहा है कि ये वेद रूपी कल्पतरु का अमर फल है। योग जो है ये साधक के त्रिविधि ताप शांत करता है, आदि देहिक, आदि भौतिक, आदि देविक, फिजिकल डिजीज, मेंटल डिजीज और स्पिरिचुअल डिजीज। इससे बाहर कोई रोग नहीं। इसलिए भारतीय योग दर्शन किसी रोग को इनक्योरेबल नहीं मानता। अब ये बड़ी अजीब बात कर दी, संसार का जो नेतृत्व करता है मेडिकल साइंस, उसके लिए परेशानी पैदा कर दी। पर उसको अदरवाइज नहीं लेना चाहिए, वो जो कम से कम इस पर शोध करनी चाहिए कि आफ्टर ऑल हम जो काम नहीं कर पा रहे, तो ये जो विधि बता रहे इससे हो रहा है, तो इसमें रीजंस क्या है? रीजन से ढूंढे नहीं, घबरा गए। और तो भाई तुम आके बात करते, पुलिस को बीच में क्यों ले आए? पुलिस का क्या लेना? मैं डाका डाला क्या? तो एक हमारा दर्शन है जो मूर्त रूप ले रहा है। ये कोई एबनॉर्मल परिवर्तन नहीं है। मैं आप बहुत बुद्धिजीवी लोग आए हो। देखिए ऋग्वेद, हमारा ऋग्वेद जो है सबसे पुराना वेद है, वो कहता है शरीर की रचना 7 प्रकार के सेल से हुई है। फिर वो अलग अलग सेल्स की बात करता है, तो पहले मैटर से शुरू करता है, अन्न से बनने वाले कोष, अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, मनोमय कोष और विज्ञानमय कोष।
फिर आनंदमय कोश, चित्तमय कोश और सत्यमय कोश। तो आज तक मानव जाति में 7 में से 4 कोश चेतन हो गए, मन, प्राण, मन और विज्ञान। विज्ञान ने शिखर तक पहुंच गए विज्ञान, मगर फिर भी मानव की समस्याओं का अंत नहीं कर पाया। तो मैं उनको कहता हूं कि जब तक आखिरी तीनों कोश चेतन नहीं होंगे, मानव जाति, जिसे हम सतचित आनंद कहते हैं, समझे, ब्लेसिंग, बिकमिंग, बीइंग, अंग्रेजी भाषा, ये जब चेतन होंगे तो आदमी की समस्याओं का अंत होगा। तुम मेरे से बात करो, तुम दूर दूर मत भगो, मैंने तुमको बुलाया है, तुम आ क्यों नहीं रहे हो? पुलिस की आड़ में बच नहीं सकोगे। तो एक विज्ञान है। अब वो आनंद में कोश चेतन हो गया, फिर आदमी सत्य में जाएगा, फिर चित्त में चला जाएगा। तो अब हैरान है जी, जब मैंने कहा दी डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग है ये, वो कहता अल्लाह ये एड्स वेड्स तो कहेंगे, इसने एक और अड़ंगा कर दिया। तो मैं नहीं कह रहा हूं, यही विश्व के ग्रंथों की भविष्यवाणियां है। क्रिएशन ऑफ न्यू वर्ल्ड, क्रिएशन ऑफ स्पिरिचुअल वर्ल्ड, डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन ह्यूमन बीइंग। तो मैं वो काम कर रहा हूं। मैं कहां एड्स मिटा रहा हूं? मैंने कब कहा मैं मिटा रहा हूं? मैं एड्स को मिटा रहा, आपके अंदर वाला डॉक्टर और बाहर वाला डॉक्टर। मैंने कभी बाहर वाले डॉक्टर को चैलेंज नहीं किया, मैं चैलेंज नहीं कर रहा हूं, मैं उनसे कंस्ट्रक्टिव बात करना चाहता हूं। अब वो घबरा इसलिए रहे कि वो नहीं कर पा रहे, फिर ये कर देगा तो फिर तो हमारी तो गई। वो उनमें इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जबरदस्ती का आ गया। तो इस प्रकार ये लोग तो सुधर गया। एड्स देखिए, अरविंद की भविष्यवाणी है ये। इन्होंने आज बूथ लगा रखे ना पार्लियामेंट में, विवेकानंद जी की, अरविंद की, और माला डाल देते और जीते जी क्या किया शायद आपको नहीं मालूम। विवेकानंद जी को आज ही उन हिंदू धर्म से बाहर कर दिया, मंदिर में एंट्री नहीं दी जब तक वो जिंदा रहा बेचारा गरीब। कलकत्ता जाके देख लो, हुगली के इस पार और हुगली के उस पार। और उन्हीं के पूर्व जात स्वामी जी को कैसे करवा रहे। अरविंद को कभी रिकॉग्नाइज नहीं किया इस सरकार ने, इस देश ने, क्योंकि वो गांधी के खिलाफ था, गांधीवादियों का राज रहा। इसलिए अरविंद के बारे में आप कोई कुछ नहीं जानते, जबकि अरविंद ने जितना नजदीक से भविष्य को देखा है, मानवता के विकास को नजदीक से जितना अरविंद ने देखा और किसी ने नहीं देखा। विवेकानंद के गुरु थे अरविंद के, ये आप नहीं जानते। अरविंद को, विवेकानंद जी की डेथ होती 1902 में, और अरविंद को अंग्रेजों ने जेल में डाला था 1908 में, मई 1908। 6 साल डेथ के बाद में। और अरविंद ने साफ लिखा कि काल कोठरी में मेरे को स्वामी जी की आत्मा आकर के दीक्षा देती थी 15 दिन लगातार। तो अरविंद तो विवेकानंद जी का शिष्य था, मगर ये चीज पब्लिक में आने ही नहीं थी। मैं अभी अभी आंकड़े देख के आ रहा हूं, नाकोवाल की बात बताऊं। 5-6 स्टेट उन्होंने इंडिया में ऐसे बताए जिसमें 0 बताया HIV पॉजिटिव केस एक भी नहीं है। मैं सबका तो जानता नहीं, मगर बॉम्बे में छत्तीसगढ़ के 3 आदमी मेरे पास आए थे एड्स के, और आज छत्तीसगढ़ में मैं प्रोग्राम कर दूं, ये 1000 केस में रजिस्टर्ड बता दूंगा। और नाकोवाड़ा ने कहा एक ही HIV पॉजिटिव नहीं है। और 2003 का आंकड़े हैं 53 लाख दक्षिण अफ्रीका, और 2001 के आंकड़े हैं 51 लाख भारत के। तो अब तक तो आगे निकल गया दक्षिण अफ्रीका से ये देश। और जनसंख्या जो अफेक्टेड हो रही है वो ऐसे लोगों की हो रही है कि 25 से लेके और 40 साल की उम्र तक के लोगों में ये 80% बीमारी 25 से 40 के उम्र के, यही उम्र होती है काम करने की। तो वर्किंग क्षमता तो हमारी डैमेज हो रही है, पूरे देश की हो रही है। मनमोहन सिंह अकेले क्या जाएगा, देश मर रहा है ना। मैं तो उस मनमोहन सिंह की सरकार नहीं कहता, मैं तो सोनिया की सरकार कहता हूं, चाहे सोनिया जो करनी कर ले। मेरे सुनते क्यों नहीं है? ये देश उनकी बपोती नहीं है।
तो इस प्रकार ये सारे परिवर्तन आ रहे हैं। अब वो इस दुनिया से आगे वाली बात सुनो, आगे वाली। अरविंद ने कहा है इस देश का उद्धार 2 मंत्र करेंगे, भविष्यवाणी की हुई है। पहला तो 1906 में प्रकट हो गया, वंदे मातरम। आज भी नहीं बोलने दिया जा रहा है उसको इस देश में। दूसरे के लिए कहा यट टू रिवील, नोट यट रिवील। वो माइस्टिक है, वो संजीवनी मंत्र है, उसका कहा संजीवनी मंत्र है। कृष्ण के मंत्र को अरविंद ने संजीवनी मंत्र कहा है। तो मैं जो आपको दे रहा हूं वो संजीवनी मंत्र दे रहा हूं, समझे न समझे? ये मंत्र आप जपते रहो, चाहे आप एड्स के किसी स्टेज में पहुंच गए हो। ये मंत्र मत छोड़ो, आप एड्स से नहीं मरोगे। चाहे कोई जाति है, कोई धर्म है, कोई वर्ण है, कोई देश है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो ह्यूमन बॉडी में होने वाला परिवर्तन है। तो ये नाम जपना और ताबीज वाले से पीछा, बाकी अपने जिसको गुरु मानता फॉर्मेलिटी नहीं बचा, ध्यान यहां मेरा करना, नहीं तो रुकेगा नहीं, मन भगता रहेगा। जब यहां मैं दिख जाऊं तो फिर मामला आगे वाला शुरू हो जाएगा, अंदर वाला योग होगा ना, उसमें फिर आपको बंद लगेंगे। बैठ गए आराम से। योग के 8 अंगों का अनुष्ठान है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो ये तीनों अंग आपको चेतन हो जाएंगे, धारणा, ध्यान और समाधि। योग होगा जब धारणा पक्की हो जाएगी कि योग कैसे हो गया, अपना आप मैंने तो नहीं किया। फिर धारणा पक्की होगी, ध्यान स्थिर हो जाएगा, तो फिर पहले आसन बदलेगा। आप तो आराम से बैठ गए इजी आसन में, यहां गुरु को देखो, नाम चालू है, इससे आगे आपकी कोई ड्यूटी नहीं है। अगर गुरु में कुछ सच्चाई है तो फैसला हो जाएगा, और नहीं तो बहुत से गुरु तो मैं नहीं नाम लूंगा, कहते हैं 20 साल तक ऐसा करो तो कुंडलिनी जाग जाएगी। साल भर का झांसा तो मैं भी अभी दे दूं, तुम मेरे क्या कर लोगे? और साल भर बाद क्या नहीं हो जाएगा जो आज नहीं है, अभी क्यों नहीं हो जाए? और अब भी नहीं होगा तो झांसा है, साफ सुन लो, अब तो फैसला होने वाला है। तो इस प्रकार वो फिर कुंडलिनी पहले आसन लगाएगी, मूला पहला बंद लगेगा, आसन लग गया, फिर पहला बंद मूलाधार। अब वो अपान वायु, 5 प्रकार के वायु होते हैं योग में, प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान। तो हर एक वायु का शरीर में अलग अलग काम है। अपान वायु नाभि से नीचे के डिस्चार्जेस को बाहर फेंकता है, और कुंडलिनी रीढ़ की आखिरी हिस्से में। तो जब तक वो अपान वायु ऊपर नहीं उठेगा, वो किसी चीज के पुश से ऊपर उठेगा, जैसे रॉकेट उठता है ना, ऊपर उठता है, स्पार्क होता है, इसी तरह से इसमें होगा। जब होगा तब फिर वो बंद लगते हैं। पहला बंद मूलाधार में लग गया, अपान वायु नीचे नहीं जाएगा, बंद लग गया टाइट, फिर वो अपान वायु ऊपर उड़ना शुरू हो जाएगा। जो ही नाभि से ऊपर गई कुंडलिनी, दूसरा बंद लग जाएगा, उसको कहते हैं उड़ियान बंद। ये नाभि में बंद लग जाएगा। आप चाहे कितने मोटे नाभि जो रीढ़ की हड्डी चिपक जाएगी हो, खींच करके धनुष की तरह, चाह करके नहीं होगी आपसे, अपना हो जाएगी। फिर यहां से कंठ से ऊपर निकली कुंडलिनी, तीसरा और अंतिम बंद लग जाएगा, जालंधर बंद। अब इसके बाद में जो रीढ़ की हड्डी का हिस्सा बच गया, उसमें हर तरह का मूवमेंट संभव नहीं, तो प्राणायाम होता है। और प्राणायाम एक ऐसी क्रिया है, मैं नहीं कहना चाहता इसको अगर से बाहर वाला जबरदस्ती करा दे बिना जरूरत के, तो फेफड़े की बीमारी हो जाएगी। तो प्राणायाम वही करवाएगी कुंडलिनी जिसकी आपको जरूरत है। वो कई तरह, सैकड़ों तरह के प्राणायाम है। तो मैं अब तो मैं देखता हूं ना, इनकी टेलीविजन पे देखता हूं, पढ़ता भी हूं, क्या क्या कहते हैं, कौन सा आसन बताते हैं। तो सैकड़ों तरह के प्राणायाम है, उन लोगों को नाम ही मालूम नहीं है। बाहर से योग करवाने वालों को, मैं बाहर से नहीं करवाऊंगा योग, मैं कुछ नहीं करवाऊंगा, मैं तो आपको सौंप दिया, अपने अंदर वाले से दोस्ती कर ले, वो योग करवाएगा। और बाहर जो ट्रीटमेंट कर रहा है डॉक्टर, उसे करवाता रहे, तो कोई रोग असाध्य नहीं रहेगा, समझे? तो फिर जब कुंडलिनी आज्ञा चक्र से ऊपर निकल जाएगी, तो फिर साधक समाधि लग जाएगी। मगर समाधि लगने के लिए
पहली शर्त है पूर्ण रोग मुक्ति। गोड्डे में दर्द है, राम याद नहीं आएगा, दर्द आएगा, समाधि की तो बात ही नहीं आ सकती। तो सारी डिजीज फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल खत्म होगी तो आदमी समाधिस्थ होगा, तो प्रकृति का पूर्ण रहस्य मालूम हो जाएगा। फिर आप समझ जाओगे आप क्या हो। मैंने तो आपको इसलिए बुलाया है कि आप वास्तव में समझ नहीं पा रहे हो आप क्या हो। ये एक विधि है, समझ लो अपना। तो इस प्रकार सारे शारीरिक रोग खत्म, मानसिक रोग खत्म, नशो छुट्टी। अब जा कहां रहे हो? जहां से आए हो तो मालूम है, जहां जन्मे हो, किस तरह से पढ़े, क्या हुआ, यहां तक तो पहुंच गए। आगे कहां जा रहे हो नहीं मालूम। हमारा योग दर्शन बताता है आगे कहां जा रहे हो, मौत क्या है, पार्थिव अमृत क्या है। तो ध्यान की स्थिति में साधक अनलिमिटेड पास्ट फ्यूचर देखता सुनता है। बहुत सीरियस सब्जेक्ट है, पत्रकार लोग इसको ध्यान से देखने की बात है। ध्यान और समाधि की स्थिति में साधक अनलिमिटेड पास्ट फ्यूचर देखता है सुनता है। इस आंख से, तीसरी आंख से, तीसरी आंख खुल जाएगी आपकी। शिव की होती है तीसरी आंख, वो आप सबके है। इस नाम जब ध्यान से खुल जाएगी, यहां गुरु को देखोगे मन स्थिर हो जाएगा, जागृति में यहां आत्मा का वास होता है, आत्म साक्षात्कार हो जाएगा। और क्षण भर भी उसके आत्मा के बिल्कुल अंदर लय हो गए तो बाहरी दबाव से कट जाओगे। इस तरह से 15-20 मिनट अगर ध्यान लगना शुरू हो गया तो फिर बाहर वाले रोग पड़ोसी के नहीं रहेंगे। अब जब देखोगे फ्यूचर को, पास्ट को तो देख लोगे तो क्या है, पास्ट को तो वेरिफिकेशन के लिए देख सकते हो कि ये ऐसा हुआ था क्या, तो पता लगाओगे हुआ था। मगर आगे होगा क्या ये भी दिख जाएगा। जो घटना कल होने वाली है वो आज दिख जाएगी। जो शब्द कल बोला जाने वाला है वो आज सुनाई दे देगा ध्यान की स्थिति में। मैं इस चैलेंज के साथ निकला हूं, भौतिक साइंस वालों को चैलेंज देकर निकला हूं। और अगर फ्यूचर को देखा समझा जा सकता है तो बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं, दुर्घटनाएं हैं जिससे मानव बच सकता है। अगर अर्थक्वेक्स का मालूम हो जाए, कोई दुर्घटना का मालूम हो जाए और आदमी वहां के समझ जाए तो काफी हद तक उससे बचा जा सकता है। अरविंद ने तो यहां तक कहा है कि उसको रोका जा सकता है। समझे सर? तो ये मतलब समझ नहीं पा रहे विज्ञान वाले, हड़बड़ा गए। ये कोई मतलब आप इसको मिराकल नहीं कह सकते, कतई मिराकल नहीं है ये। 30 वैसे गए और ख्याल आ गया कि तू कौन सा अमर होगा, तो दिख जाएगा कैसे जाओगे, तो दिख जाएगा कैसे जाओगे, ये जाएगा कैसे, मरे कैसे। दुनिया की 10-20 की मौत दिखी, वैसे मर गए तो अपना क्या मतलब है। वो आप वाली दिखी तो घबरा गए। मरना कोई नहीं चाहता और बच भी कोई नहीं सकता। सब जानते नहीं बच सकेंगे, फिर क्यों डरते हो। तो वहां एक माया का आवरण ऐसा आ जाता है, मौत को बहुत भयावनी बना देता है। आदमी उसे स्वीकार नहीं करता और वो उसे छोड़ती नहीं। इससे माया का आवरण क्षीण हो जाएगा, मौत की सच्चाई समझ में आ जाएगी। मौत तो ऐसा वरदान है, ये सांसारिक झंझट से पीछा छुड़ाती है। ये रियलिटी है। ये आपके अंदर वाली चेतना से परिवर्तन आएगा, मेरे वाला उपदेश से नहीं आएगा भाई। जो नाम बताऊं, आराधना का तरीका बताऊं, वो करोगे तो होगा। और जब भी क्या मौत आएगी, इस अप्रोक्सीमेटली इस उम्र में तो आ जाएगी, तब फिर डरता है भगवान। अब जो जीवन में जो खोटे कर लिए वो याद आते हैं, सामने आते। कहता है मैंने तो कर तो लिए गलती, भगवान तो दयालु है ना, माफ कर दे, आइंदा नहीं करूंगा। अब वो उसको सिवाय ईश्वर के और कुछ नहीं दिखता। जैसे अर्जुन को एक आंख दिखी, जो ही उससे जुड़ा कि मृत्यु के रहस्य क्लियर होगा। अरविंद ने उसने कहा, कबीर ने, जा मरने से जग डरे मोरे मन आनंद, कब मरियो कब पाइयो पूर्ण परमानंद। तो ऐसी स्थिति हो जाएगी बेटा आप लोगों की। मैं कोई एड्स का डॉक्टर नहीं हूं, मगर एड्स जितना नहीं है ये मैंने मार दिया। एक आदमी ने मार दिया, वो सब आदमी मार दिया। वे ऑफ अप्रोच होना चाहिए, झुक करके प्रार्थना कर लो। प्रार्थना का बहुत बड़ा असर होता है।
ध्यान की स्थिति में सुबह शाम ध्यान करो, 15 मिनट से ज्यादा नहीं। यहां मुझे देखो, दिख जाऊं तो प्रार्थना करो, मेरे कष्ट काटो। केवल तस्वीर के ध्यान से, कुलदीप जी ने बताया, CNN के कई वो पता नहीं आए कि नहीं है, उन्होंने कहा जी ये 5-6 आदमियों के एड्रेस से केवल तस्वीर से ध्यान किया है और ठीक हो गया। तो बहुत हैरान हो गए। तो ये तस्वीरों वाली बात क्या है मैं बताऊं आपको। देखो, तस्वीर से ठीक क्यों हो रहा। देखिए, हमारे धर्म में आराधना के 2 तरीके, निर्गुण और सगुण। सगुण उपासक ये मंदिर में पूजा करने वाले, घंटी बजाने वाले। निर्गुण में वो संन्यास का सन्यासी निर्गुण निराकार की उपासना करते हैं। और दोनों रास्तों से मुक्ति हो रही है, ये सच्चाई है। मगर मुक्ति के लिए असेंड करना पड़ता था। मतलब बुद्धिजीवी लोग थोड़ा इसको फॉलो करने की कोशिश कर रहा हूं, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं क्या हुआ मेरे साथ। मेरे को आराधना करनी पड़ेगी, परिस्थिति ने मजबूर की। गायत्री मंत्र की वो प्रकाश हो गया पैदा, दिख गया अंदर प्रकाश। ये फिजिकल बॉडी गायब और प्रकाश ही प्रकाश सारा। मतलब ये फिजिक्स जिससे बनी है, जिस ऊर्जा से बनी है, उस सविता देव के प्रकाश को अपने अंदर धारण करने की प्रार्थना है गायत्री मंत्र। मैं नहीं पहले जानता था गायत्री मंत्र क्या है, अब तो जानता हूं। तो वो असली फॉर्म में बदल गया ये शरीर। जिस एनर्जी से, जिस पावर से ये बॉडी बनी, उसका असली रूप दिख गया, ये अंग गायब हो गए। ये निर्गुण निराकार की सिद्धि हो गई, इनोसेंट वे में हो गई। लोगों ने समझाया, पूछा क्या हो गया, मैंने कहा ऐसा हो गया। फिनिशिंग पॉइंट पे पहुंच गए, सिद्धि हो गई। मैंने कहा क्या होती है वो सिद्धि, मैं नहीं जानता। फिर वो कृष्ण वाला किया, वो भी सिद्धि हो गई। सिद्धि का मतलब आप समझो, वो मतलब उसकी सारी फोर्स उसमें एक्टिव हो जाती है, उस बॉडी में। तो अरविंद ने कहा है कि ये दोनों काम एक ही फिजिकल बॉडी में नहीं हुए। मतलब पत्रकार इसको समझने की कोशिश करो कि भाई सगुण का आराधना करते करते मर गया, मोक्ष हो गया, एसेंड कर गया। निर्गुण वाला भी एसेंड कर गया, मगर जिसके लिए एसेंड कर रहे थे वो डिसेंड नहीं हुआ। समझे? अब वो कृष्ण वाली सिद्धि होगी। वो मानव जाति में सबसे उच्चतम जीव मानव था, सबसे उच्चतम मानव अपने योग का कृष्ण था, 9वां अवतार था। तो वो यहां होगी। और निर्गुण वाली, मतलब दोनों सिद्धियां। अरविंद ने कहा कि मतलब ये कैसे होगा, होगा जब पता लगेगा, क्योंकि आराधना करने से फिजिकल बॉडी में बदलाव आता है, चाहे निर्गुण की करो चाहे सगुण की करो। मगर ये शरीर नष्ट होता है, जला दो या मिट्टी में गाड़ दो, तो फिजिक्स का परिवर्तन यहीं रह जाता है, अगले जन्म में नहीं साथ जाता। फिजिकल बॉडी में जो परिवर्तन हुआ है आराधना से, वो यहीं रह जाएगा। समझे? तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। अब ये दोनों शक्तियां इस फिजिक्स में एक ही शरीर में आ गई। ये भी चेतना आ गई, लेफ्ट वाली आ गई, राइट वाली, तो ये एक अजीब जीव हो गया। यूं ही हो गया। पिछले जन्म के संस्कार हो गया, पता नहीं क्या कारण हो गया, मैंने चाह के कुछ नहीं किया, हो गया। अब जब हो गया और गुरुदेव आदेश दे के जाते वक्त कि तेरा वर्किंग फील्ड पूरा विश्व है, परंतु देश और धर्म का प्रेम होता है, इसलिए यहां बहुत कोशिश कर ली 15 साल से भाई। आखिर में रिजल्ट दिया है FIR का। ये मेरी इज्जत की है इस देश ने। दुख होता है, पर क्या किया जाए, ये तो इनकी सोच है, अपनी अपनी सोच है। तो ये एक तरीका बताया मैंने। तो ये नाम जपोगे तो जिस रोग से ग्रसित हो, चाहे वो कोई है, मैं बात बताऊं आपको, एड्स जितना जल्दी क्योर हो रहा है, कैंसर उतना जल्दी नहीं हो रहा। प्रैक्टिकल आया मेरे सामने। और एड्स तो तस्वीर से 15-20 दिन में वायरल लोड बिलो 50 आ गया। अब क्या करेगी गवर्नमेंट, क्या करेगी मेडिकल साइंस?
मगर वेस्ट इसको हाईलाइट करेगा। मैं आज कहता हूं आपको, ये देश नहीं करेगा। ये अंडर प्रेशर जी रहा है, ये आजाद नहीं है। उपनिवेशवाद का रूप बदला है, चल रहा है वही है, सच्चाई है। न माने देश। आजादी का मतलब होता है विकास ना। हमने क्या विकास किया? आज इस देश में जो बच्चा जन्मता है 15,000 का कर्जदार जन्मता है, उसका क्या दोष है? ये सत्ता में बैठे हुए लोगों का दोष है। नेचर इनको माफ नहीं करेगी। आप देखोगे अपनी आंख से इनकी क्या दुर्गति होगी। तो अब मैं आपको वो नाम बता दूं जपने के लिए, फिर ध्यान करवाऊंगा। फिर योगी को मूवमेंट भी ज्यादा होगा, इसलिए कैमरे में आए हुए हैं। तो एक थोड़ी सी और मर्यादा का वर्णन कर दूं। देखिए, धर्म तो मर्यादा पर टिका हुआ है ना भाई। धर्म तो मर्यादा पर टिका हुआ है। तो इसमें एक मर्यादा है, हल्की सी रोक है कि जो गुरु नाम बताता है वो बोल करके या इशारे से और किसी को नहीं बताओ। और बता दिया तो रिजल्ट नहीं मिलेगा, मुझे दोष नहीं दोगी। एड्स ठीक नहीं होगा, कैंसर ठीक नहीं होगा अगर मर्यादा का उल्लंघन कर लिया। मरे हैं एड्स के केसेस, मेरी दीक्षा लेने के बाद मरे। उस माताजी के चले गए, मेरे वाला नाम जब छोड़ दिया, लोगों को बता दिया। और बैरून जी के चले गए, वो भटियाणी जी माता पता नहीं कौन सा ताबीज बांध लिया, ये छोड़ दिया, मर गए। तो आपको और दूसरा एक रिजल्ट और आ रहा है, जो ड्रग साथ लेते हैं उनमें टाइम लगता है, जो ड्रग छोड़ देते हैं वो जल्दी ठीक हो जाते हैं। मगर कोई कमजोर आदमी नहीं छोड़े तो मैं उसको छोड़ने की राय तो नहीं दूंगा, मगर ये रिजल्ट आ रहे हैं प्रैक्टिकल में, और मेरी तस्वीर से आ रहे हैं। तो तस्वीर से आने का मतलब ये है कि दोनों सिद्धियां हो गई। अब मुझ में हो गई, ये बॉडी है जैसी ये बॉडी है, तो इसमें होगी तो आप सब में हो जाएगी। समझे? आप सब में हो जाएगी वो सिद्धि। मैंने ठेका नहीं लिया है, ये मानव मात्र में होने वाला परिवर्तन है। अगर मैं इसको अपने लेके बैठ जाता तो क्या हो गया? वो अरविंद ने लिखा है कि एक हॉल है, उसमें भी एक दिव्य प्रकाश आप उसके अंदर कह दो, अब उसमें पड़े रहो कैद। अरे कितने लोग बैठे हैं बेचारे, इनके मुक्ति की बात करो ना। तो भैया मैं तो दोनों हाथों से लुटाने निकला हूं, गंगानाथ जी का आदेश है। पात्र सीधा रखोगे तो डाल दूंगा, उल्टा रखोगे तो मजबूर हूं। कहा हुआ तेरे दरवाजे से खाली नहीं जाए, चाहे कोई जात का हो कोई धर्म का हो। मैं तो मानव धर्म को मानता हूं, समझे? और ये वैदिक दर्शन है जो मूर्त रूप ले रहा है। अद्वैतवाद है ये हमारा। अद्वैत आदि गुरु शंकराचार्य ने जिस अद्वैतवाद की बात कही है वो मूर्त रूप ले रहा है और कुछ भी नहीं हो रहा है। हो भयभीत होगा, अल्लाह में पता नहीं कौन सा बम्बार्डमेंट हो रहा है। तो अब वो मैं नाम बताऊं, वो नाम नहीं बताएंगे आप किसी को। देखिए बोल करके इशारे से मैंने जी भले के लिए बता दिया कि बुरे के लिए नो एक्सक्यूज। उसको अपने तक सीमित रखिए, बाकी जो परिवर्तन आवे बताइए। और एड्स के अगर जो आदमी समर्थ है वायरल लोड टेस्ट करवाने के, वो करवा लो भाई। 5,000 रुपये लगते हैं, मैं नहीं कहता कराओ, गरीब आदमी कोई जरूरी नहीं कराना। ठीक हो जाए तो आराम से नाम जप करो, ध्यान करो, काम में लग जाओ। समझें सब? और यहीं करूंगा ये प्रोग्राम। अगर बाहर गया उसको छोड़ करके, अगर देश से बाहर जाना पड़ गया, भाई विश्व अगर दबाव दे कि मानवता के लिए, तो जा सकता हूं। मगर बाकी जीवन यही रहूंगा, इसी एरिया में रहूंगा। ये दीक्षा का प्रोग्राम चलेगा आगे, समझे? अब जितने लोग हैं उनको मैसेज कर दो, मगर तस्वीर वाला जरूर करो आप। ये ट्रांसफॉर्मेशनल बात होगी ना, तो तस्वीर सिटी वाले तो वेबसाइट से निकाल रहे हैं, तो आप लोग अगर तस्वीरें ले जाओ यहां से या बना के दो, तो रूरल एरिया लोगों को दो, उनको समझाओ। वो मूर्ति पूजा तो जानते ही है ना, सभी कर रहे हैं, तो उनको मूर्ति पूजा वाला हिसाब से बैठा दो आड़े में मेरी और गुरुदेव की तस्वीर, और कह दो जी अगरबत्ती कर दो और प्रार्थना करो, ठीक हो।
छुट्टी हो जाएगी, समझे। और लंबा चौड़ा दर्शन नहीं जानते, मगर इतना तो जानते हैं कि मूर्ति आराधना, ये वही आराधना जानते हैं, वो बता दो, ठीक हो जाएगा। तो अब वो नाम बताऊं, देखो, फिर वो नाम का पर्चा आपको बांट देंगे लड़के लड़कियां। वो मतलब बीज मंत्र है, बीज मंत्र। सगुण साकार उपासकों के लिए वो राधा और कृष्ण का मंत्र है। निर्गुण निराकारी वॉइस एंड लाइट की बात कह दे, और वैज्ञानिक आकाश तत्व और पृथ्वी तत्व की बात, उसमें दोनों तत्व है, राधा और कृष्ण। राधा तत्व जो है ये सांसारिक सुख देगा, कृष्ण शक्ति है जो वो मोक्ष देगी। तो ये एक आराधना ऐसी है जिसमें भोग और मोक्ष दोनों साथ चलते हैं। बाकी आराधना है उसमें भोग है तो मोक्ष नहीं, मोक्ष है तो भोग नहीं, एक का त्याग करना पड़ता। ये गीता वाला निष्काम कर्मी हो गया। तो इस नाम के अलावा जो रिजल्ट मिलता है बताओ। और एड्स खत्म हो गया, ये चैलेंज है, कहता हूं आप जितना मैसेज देश को दे सकते हो सरकार नहीं देगी। सरकार, मेरे को कई सरकारी पक्ष के लोग भी मिले, उन्होंने कहा गुरुजी दिखने की सरकार है, हरी झंडी तो व्हाइट हाउस देता है, वही बोलती है। तो व्हाइट हाउस इसको कहेगा नहीं, ये देंगे नहीं, इसलिए इनकी तरफ ध्यान ही मत दो। आप जितना कर सकते हो करो मानव सेवा के लिए। हर एड्स का पेशेंट कम से कम 100 आदमियों को इतला देगा, ये फोटो देगा, ये पहुंचाएगा, जानकारी देगा। यहां आना तो पड़ेगा भाई, समझे समझे। अगर सरकार कर दे यहाँ लाने की व्यवस्था तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करे तो फिर मैं तो मेरा काम करूं। इस आराधना से मनुष्य पूर्णता को प्राप्त कर। सामूहिक रूप से हजारों स्त्री पुरुष गुरु द्वारा प्राप्त मंत्र का जाप एवं ध्यान के दौरान दिव्य आनंद की प्रत्यक्षानुभूति एवं साक्षात्कार करते हुए
गया, टाइम हो गया 15 मिनट का भाई। सर्वप्रथम आरामदायक स्थिति में किसी भी दिशा की ओर बैठें। 2 मिनट तक गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के चित्र को खुली आंखों से देखें। उसके बाद आंख बंद करके आज्ञा चक्र बाहों के बीच जहां बिंदी या तिलक लगाते हैं पर गुरुदेव के चित्र का स्मरण करें एवं मन ही मन 15 मिनट, 30 मिनट या जितनी देर के लिए आप ध्यान करना चाहते हैं, गुरुदेव से ध्यान स्थिर करने हेतु प्रार्थना करें। फिर गुरुदेव के चित्र का आज्ञा चक्र पर ध्यान केंद्रित करते हुए गुरुदेव द्वारा बताए गए दिव्य शब्द का मानसिक जप बिना होठ या जीभ हिलाए करें। दीक्षा न होने की स्थिति में गुरुदेव गुरुदेव या अपने इष्ट देव कृष्ण, राम, जीसस, अल्लाह इत्यादि के नाम का जाप करें। यदि आप किसी बीमारी, नशे या अन्य तकलीफ से पीड़ित हैं, तो गुरुदेव को अंतर मन से करुण पुकार करें, तो वे दिव्य शक्ति आपको रोग मुक्त हेतु कार्यशील हो जाएगी। ध्यान के दौरान किसी भी प्रकार की यौगिक क्रिया जैसे आसन, बंध, मुद्रा, प्राणायाम अपने आप होंगे। उन्हें रोकने का प्रयास नहीं करें तथा सहज में होने दें। यह शरीर की शुद्धि एवं रोगों से मुक्ति हेतु होते हैं। ध्यान के दौरान आपको शरीर में कंपन, नाद स्वर, दिव्य गंध, दिव्य स्वाद, दिव्य प्रकाश तथा अनिश्चित भूत भविष्य की घटनाएं दिखाई दे सकती हैं। यह गुरुदेव की करुण कृपा व आध्यात्मिक प्रगति का सूचक है। समय समाप्त होने पर आप ध्यान अवस्था से सामान्य स्थिति में आ जाएंगे। यह ज्यादा उपयुक्त होगा यदि आप सुबह दिन उगने से पहले और साय दिन अस्त होने के बाद खाली पेट नियमित ध्यान करें। अब ध्यान शुरू करें और आप पाएंगे कि एक अनोखी एवं दिव्य आध्यात्मिक शक्ति आप में प्रवेश कर रही है। ध्यान के दौरान जो अनुभूति व अनुभव आपको हुए हैं, वह सभी को बताएं।